रात को पुरानी लाइब्रेरी से जो ही मैं बाहर निकला, दरवाजे के शोर के बीच कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। जाकर देखा जो अंदर किताबों की थी गोष्ठी बुनी। कुछ अलमारी में अपनी जगह पर, कुछ मेज़ पर जमी थी। बता रही थी नाम अपना, किस उम्र से गुज़र रही थी। किताबें अपने बारे में बता रही थी, उनका नाम और कितने साल पुरानी है। उनकी आवाज़ में एक सीलन की नमी थी। वो सीलन इसलिए क्योंकि वो कई सालों से अलमारी में बंद थी, और वो सीलन की जो नमी है वो साथ में उनके दुख, उनके आंसू का भी बता रही है। आवाज़ में उनके सीलन की नमी थी। मजबूर होकर आज वो बाहर निकल पड़ी थी। भूल रही हैं आँखें कभी जो कलम दोस्त हुआ करती थी। किताब की सबसे अच्छी दोस्त तो कलम ही है, क्योंकि वही लिखती है उसमें। तो लेकिन बहुत टाइम से, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों ने कलम से लिखने के बजाय कंप्यूटर पर लिखना शुरू करा, तो वो किताबें अपने उस दोस्त को बहुत याद कर रही थी। भूल रही हैं आँखें कभी जो कलम दोस्त हुआ करती थी। डूबकर स्याही में हम पर शब्द पिरोया करती थी। छीन लिए नए दौर ने जो साथी हुआ करती थी। एक दिन बोलेंगे लोग सभी, कभी किताबें हुआ करती थी। लोग हमें भी भूल जाएंगे, जैसे कलम को भूल गए। वो भी यही कहेंगे, कभी किताबें हुआ करती थी। सुनकर टपक पड़े दो आंसू, तकिया गीला महसूस हुआ। सुनकर टपक पड़े दो आंसू, तकिया गीला महसूस हुआ। मुस्कुराया कि हकीकत नहीं, सपने में वो गोष्ठी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मैं देख रही थी वो एक सपना था, और शुक्र है भगवान का कि वो अभी तक हकीकत नहीं हुआ।